मंगल दोष एक ऐसा विषय है जिसके बारे में ज्योतिष में हर जगह हर तरफ चर्चा होती ही रहती है। वैसे तो मंगल दोष एक दुर्लभ योग है जिसके दुष्प्रभाव के बारे में कहीं भी कोई संदेह या कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन जिस तरह से इसे जाना और समझा जा रहा है आजकल, उससे हुआ यह है कि विश्व में आधे से ज़्यादा लोग मंगल दोष की संज्ञा प्राप्त कर गए हैं। आजकल भारत के किसी भी परिवार में विवाह में सबसे अधिक परेशान करने वाली समस्या वर या वधू का मंगल दोष ही है, जिस पे कई भ्रांतियां फैली हुई हैं। आम जानकारी में जो प्रचलित है वो ये कि मंगल अगर जन्म कुंडली के पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में हो तो व्यक्ति मांगलिक होता है। इस संदर्भ में दो श्लोक आते हैं जिसकी वजह से दो अलग अलग मत हैं। अगस्त्य संहिता में कहा गया है, लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे च अष्टमे कुजे भार्या भर्तु विनाशाय भर्तुश्च स्त्री विनाशनम। अर्थात लग्न भाव, व्यय भाव, पाताल भाव, जामित्र भाव और अष्टम भाव में यदि मंगल हो तो ऐसी स्त्री के पति का या ऐसे पुरुष की स्त्री का विनाश होता है, अर्थात मृत्यु होती है। वहीं मानसागरी में वर्णन आता है कि धने व्यये च पाताले जामित्रे च अष्टमे कुजे कन्या भर्तु विनाशाय भर्तु कन्या विनश्यति। यानी धन, व्यय, पाताल, जामित्र अथवा अष्टम भाव में मंगल के होने से कन्या के लिए पति के विनाश का और पुरुष के लिए कन्या के विनाश का योग बनता है। इसी मतभेद के कारण कई लोग प्रथम भाव को या दूसरे भाव को आंशिक मांगलिक कहते हैं, क्योंकि इसे न पूरी तरह से स्वीकार किया जा सकता है न ही पूरी तरह से नकारा जा सकता है। कई ग्रंथों में यह वर्णन भी आता है कि लग्नेन्दु शुक्राद दुस्थाने यद्य स्थिति क्षिति संभव तदक्षापक समये दोष माहुर मनीषिण। अर्थात मंगल जब लग्न, चंद्रमा या शुक्र से दुष्ट भावों में स्थित हो तो मंगल के प्रभाव ऐसे में बुरे समझने चाहिए, यही ऋषियों का मत है। इस कारण से मंगल दोष की व्याख्या लग्न, शुक्र और चंद्रमा तीनों से या कम से कम लग्न और चंद्रमा दोनों से की जाने लगी है। अब इसे अगर समझें तो क्योंकि मंगल दोष लग्न से 6 भाव और चंद्रमा से 6 भाव से होता हुआ प्रभावी हो सकता है, तो विश्व की 50% से अधिक जनसंख्या मांगलिक हो जाती है। हालांकि मंगल दोष को समझने का यह तरीका अधूरा है और कई अहम बिंदुओं को छोड़ देता है। मंगल दोष के बारे में महर्षि पराशर कहते हैं, लग्ने व्यय सुखे वापी सप्तमे व अष्टमे कुजे शुभ दृग योग हीने च पतिम हंति न संशयम। यस्मिन् योगे समुत्पन्ना पतिम हंति कुमारिका तस्मिन् योगे समुत्पन्नो पत्नीम हंति नरोपि च। अर्थात लग्न, व्यय, सुख सप्तम और अष्टम भाव में मंगल यदि शुभ योग और शुभ दृष्टि से रहित हो तो ऐसे में स्त्री के पति की हानि निस्संदेह होती है। और ये योग जिसमें जन्म होने से कन्या के पति की हानि होती है, ऐसे योग में यदि पुरुष का जन्म हो तो उसकी स्त्री की भी हानि होगी। यहाँ पर समझने की बात यह है कि महर्षि ने स्पष्ट किया है कि मंगल दोष का प्रभाव केवल उस अवस्था में प्रत्यक्ष होगा जहाँ मंगल शुभ दृष्टि अथवा शुभ योगों से विहीन हो। इसी प्रकार अन्य कई शास्त्रों में यह मत आता है कि दोषकारी कुजो यस्य बलीचे दुक्त दोषकृत दुर्बल शुभ दृष्टो वा सूर्यणास्म गतोपिव। यानी अगर मंगल बली हो और पीड़ित हो तो ही दोषकारी होता है। अगर मंगल शुभ स्थिति में हो या निर्बल हो या वक्री हो या अस्त हो या किसी भी और तरह से या तो शुभ योगों में हो या निर्बल हो जाए तो दोषकारी नहीं रहता। इसी प्रकार पराशर कहते हैं, स्त्री हंत्री परिणीता चेत पतिहंत्री कुमारिका तदा वैदव्य योगस्य भंगो भवति निश्चयात्। यानी स्त्री की हानि के योग वाले पुरुष का यदि पुरुष की हानि के योग वाली स्त्री से विवाह हो तो इस अवस्था में वैधव्य योग भंग हो जाता है। यहाँ ये बात समझना आवश्यक है कि पराशर ये नहीं कह रहे हैं कि किसी तरह से मंगल दोष का या किसी भी अन्य दोष का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। महर्षि का विचार बस इतना है कि ऐसी अवस्था में वैधव्य योग यानी पति या पत्नी की मृत्यु का योग नहीं बनेगा। ऐसा इसलिए कि अगर पति और पत्नी दोनों के ही जन्म कुंडली में विशेष दुष्प्रभाव का योग है और दोनों में से एक की मृत्यु हो जाए तो दूसरे की कुंडली का वही योग फलित नहीं होगा। और क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि जन्म कुंडली का कोई योग फलित न हो या भाग्य अपना प्रभाव बदल ले, उस दोष का केवल स्वरूप परिवर्तित हो जाएगा और वैधव्य योग के बदले जीवन में किसी और तरह के दुष्प्रभाव से अपना फल देगा। इसी के फलस्वरूप ये कहा जा सकता है कि वैधव्य योग अवश्य भंग हो जाएगा, चाहे जीवन में और किसी तरह की परेशानी क्यों ना आ जाए।
इन सारी बातों से हम 4 निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। पहला, मंगल दोष की परिभाषा केवल इतनी नहीं है कि मंगल आपकी जन्म कुंडली में कहाँ स्थित है। अगर आप अपने आप को मांगलिक समझते हैं तो भी ये संभावना अधिक है कि शायद मंगल दोष आपके लिए प्रभावी है ही नहीं। दूसरा, मंगल दोष का प्रभाव स्पष्ट रूप से पति और पत्नी के वियोग का है, फिर चाहे वो वियोग मृत्यु की वजह से हो या अलगाव की वजह से। लेकिन इस तरह का प्रभावशाली मंगल दोष कभी कभी ही किसी जन्म कुंडली में पाया जा सकता है। इन 2 वियोग के परिणामों के अलावा किसी भी और तरह से मंगल दोष का कोई और प्रभाव नहीं होता। तीसरा, मंगल दोष के वास्तव में प्रभावशाली होने के लिए मंगल का पीड़ित और बली दोनों ही होना अनिवार्य है। अधिकांश जन्म कुंडलियों में यह अवस्था नहीं पाई जा सकती, इसलिए अधिकांश लोग जो अपने आप को मांगलिक समझते आए हैं वो मांगलिक हैं ही नहीं। उन्हें इस बात को लेकर कभी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। चौथा, वैसे तो मंगल दोष के कई उपाय और काट हैं, पर यह बात बिल्कुल सत्य है कि 2 मांगलिक व्यक्तियों का विवाह वैधव्य योग को खंडित कर देता है। इसलिए जीवन में चाहे कोई भी समस्या आए, जीवन साथी से वियोग नहीं होगा। हालांकि यहाँ पर भी ये बात ध्यान में रखने की है कि मांगलिक का अर्थ वास्तविक मंगल दोष से है और न कि तथाकथित मंगल दोष से। यह था हमारे आज के वीडियो का विषय। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।